अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप सब। मैं ठीक। यहाँ पे जी कंबल ऊपर से लेके आई वॉश करने के लिए। मैंने कहा अब धोने वाला है तो वॉश कर लूँ। हमारा जो परिंदा है वो चला गया घर छोड़ के, परदेसी हो गया है। मौसम बड़ा अच्छा है इसलिए मैं कंबल वगैरह लेके आई हूँ। मैंने कहा इसको ज़रा धो लूँ एक एक करके। तो यहाँ पे आफिया की शर्ट इस्त्री होने वाली थी। आफिया जा रही है बाहर अपनी दोस्त के साथ, अल्लाह अल्लाह करके वो कम जाती है ज़रा ना। तो उसने प्लान किया पिछले हफ्ते का। तो मुझे ना उसके बाबा सोए हुए, मैंने उसको बोला इस्त्री नीचे ले आओ, मैं ना नीचे कर देती हूँ। बेचारी ये स्टैंड भी उठा के लाई इतनी मुश्किल से। इतना मुझे होया मैं शदैन है पूरी, सच्ची कुड़ी मेरी। मैंने कहा मैंने तो इस्त्री बोला था मुझे, ये तो इस्त्री ले आए, मैं सोफे पे कर दूँगी। हाँ उठ गया। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। यहाँ पे जी चाय भी बन रही है नाश्ते के बाद की। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੌਣ कौन इंज करता है कि सुबह एक दफ़ा तो नाश्ता करते हैं पराठे के साथ, जो भी आपने करना है, और उसी के बाद फ़ौरन चाय चाहिए। तो वो वाली चाय हम बना रहे हैं। खैर मैं ना आग बंद करके चले गई थी, देखा कि आग चल रही है, फटाफट चाय डाली अंदर में कि इस तो पहले कि ज़्यादा पक जाए। तो मैंने ना मेरे मियाँ बड़े वाले मग में चाय पीना चाह रहे हैं, लेकिन मग वड्डा वे चाह छोटे कप जिन्नी बनाई है। हद मुक्की पई, मैं क्या छोटे कप मैं ही बनाई है, लेकिन मुझे तो मैं ना ज़्यादा चाय बनाई कि मग भर जाएगा, लेकिन फुल हुआ ही नहीं, बल्कि मेरा हो गया फुल। तो खैर यहाँ पे मैंने आटा गूंद के जाने लगी पिज़्ज़े का। अभी मैंने जाना है, इसकी पिज़्ज़े की चीज़ें लेनी है। तो मैंने कहा उससे पहले कि लेट हो जाऊँ, मैं आटा जल्दी जल्दी गूंद जाती हूँ, फिर उसके बाद जाऊँ। पापरिका वगैरह ख़त्म हुई थी, वो लेनी है। और क्या लेना है, हाँ सब्ज़ियाँ ही लेनी है। सब्ज़ियाँ जो पिज़्ज़े में डालनी है वही बस लेनी है, और तो कुछ इतना ख़ास नहीं है। बस कोई नहीं, मैंने कहा भागी भागी जाऊँगी ले आऊँगी। आटा गूंदा हो ना तो टेंशन ख़त्म हुई होती है कि जब भी बच्चे का दिल करे तो पिज़्ज़ा बना दो। ख़ास तौर पर आजकल जैसे छुट्टियाँ हैं तो बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को हैंडल करना। बंदा डेली क्या नया बना के दे कि उनका दिल जो है ना वो भर जाए, क्योंकि बच्चे लेट ही उठते हैं। तो ज़्यादातर मुझे रात की टेंशन होती है कि जब ये उठते हैं ना उस वक्त तो नाश्ता ही इनका होता है, अपना अपना अलग अलग बना लेते हैं। उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं, वो खुद ही बनाते हैं, खुद ही खा लेते हैं। मैंने एक दफ़ा मील बनाना होता है और फिर वो शाम का, और शाम का मैं ना रोज़ाना आप पिज़्ज़ा इस तरह की चीज़ें भी नहीं दे सकते बच्चों को, तो बड़ी टेंशन होती है। तो आज काफ़ी दिन हो गए थे, मुझे लास्ट वीक मैंने बनाया था, हफ्ते में एक दफ़ा तो पिज़्ज़ा बन ही जाता है, ऐसे कोई भी नहीं है कि नहीं बना सकते। मैं बनाती हूँ तो पिज़्ज़े का आटा गूंदूँगी, उसके बाद सब्ज़ियाँ और ले सारे अभी सोए हुए हैं। मियाँ चले काम पे, आफिया भी अपने दोस्त के साथ चली गई है। उसके इधर पास ही रहती है, तो वो ये कभी गई भी नहीं है। तो वो अकेली बहन है, और छोटी सी उसकी छोटी सी एक और बहन है। तो मेरे से इसने पूछा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि वो काफ़ी दफ़ा आ चुकी है तो फिर अच्छा नहीं लगता। उसकी मामा भी मुझे जानती, मैं भी उसको जानती हूँ, तो मैं ना परमिशन कम ही देती हूँ। तो लेकिन अब इतना आना जाना हो गया ना तो अब मुझे मुश्किल नहीं लगती। तो वो खुद लेने आना है उसने, तो मैंने फटाफट उसकी टी शर्ट दी है उसको भी साहब। मैंने कहा बड़ी गल है आफिया इतनी लेट सो के भी अब सुबह उठ गई हो। आफिया ने कोई काम करना है ना कोई, फिर दुनिया इधर से इधर हो जाए, वो अपने टाइम टेबल पे पक्की होती है। तो मुझे इसने मैसेज किया था मुझे 10 बजे मामा उठा देना, लेकिन मैं जब गई वो बेड पे बैठी हुई थी। मेरी भी ड्यूटी लगा दी और ख़ुद भी अलार्म लगा के उठी हुई थी। तो मुझे ये इसकी आदत बड़ी अच्छी लगती है। तो खैर इसको मैंने भेज दिया। मैंने कहा चलो माशाल्लाह, बाकी जो बेटा उठेगा उसने उठते ही पढ़ने चले जाना है, और वो रात को आता है। अल्लाह करे बस ये इसकी 30 को आरबाइट है, दुआ करे उसकी खैर खैरियत से आरबाइट वगैरह ख़त्म हो। माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों के ना ख़ास तौर इसकी आरबाइट हो सानू वक्त पे आंदा है बस ख़त्म होए, क्योंकि इतना वो पढ़ता इतना पढ़ता है ना, हम मतलब सानू काली पैन लग पैंदी हुंदी कि बस ना हुण हो जान पेपर तो ख़त्म हो जाए, थोड़ा फ्री होवे, थोड़ा आज़ाद होवे। क्योंकि इसकी वजह से ना हमारे अपने भी काम काफ़ी रुक जाते हैं। काफ़ी इतने काम होते हैं जो हम लोगों ने इससे करवाने होते हैं। बच्चों ने कुछ भी लेना, कुछ भी पूछना भाई से, तो इस वक्त इसको कोई भी तंग नहीं कर रहा। हमें पता है कि वो बिज़ी है, तो थोड़ा सा हमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि इसके पेपर ख़त्म होएंगे ना तो इसने तो आना ही आना दुनिया। तो फिर बड़ी खुश हो जाना कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम गुजरा है और आराम से अब फ्री होगा। जब मर्ज़ी इसकी तरफ ध्यान जाएगा ना तो वो बंदे को कश्मकश जो दिमाग होता है वो नहीं होता कि जाऊँ कि ना जाऊँ, काम कहूँ कि ना कहूँ। बाज़ को इतना भी बंदा थोड़ा सा टफ लगता है। खैर अभी मैं रोज़मन जा रही हूँ और रोज़मन कह रही हूँ नाकोफ में जाऊँगी। यहाँ से मैं थोड़ी सी सब्जियाँ लेके आऊँगी, थोड़ी सी चीज़ ढूंढ के लाऊँगी कि बस आएँ और मैं पिज़्ज़ा बनाना शुरू कर दूँ। क्योंकि आटा तो बस अब गर्मी इतनी ज़्यादा है, अब तो बस इंज ही आटा तो सही गुनना होवे तो इंज ही फुल जाता, बड़ा ईजी लगदा। सर्दियों थोड़ा जिहा टाइम लगदा आटा फुल्लन तो, या थोड़ा जिहा टाइम लगदा वे कि
सुबह सुबह ही गून के रख दो, फिर ही वो पिज़्ज़े वाली आटे जो डो सही बनती है। तो खैर मैं ना, मुझे कल किताबों का मुझे लिखा था, मैंने बुक्स वगैरह लेनी है बच्चों की, ऑनलाइन लूँ या क्या करूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए थे कि आप अमेज़ोन में भी मंगवा सकती हैं और चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि कहाँ से मिलती हैं किताबें। तो खैर चैट जीपीटी जो है घर में मेरा बेटा है, उसको मैंने अब लिस्ट भेजनी है। बस ये कल मैंने उससे थोड़ी सी ये बात की थी, मुझे मैंने बोला ना कि मैं उससे बात करती थी क्योंकि उसके पेपर है, तो मैंने उससे कल बात की थी कि इसकी बुक्स वगैरह का क्या करना है, बिज़ी हूँ थोड़ा सी, जल्दी जल्दी करना चाहती हूँ ये जो आगे प्रोग्राम आने से पहले। तो वो मेरे से पहले बेचारा कह रहा था मेरे दिमाग में ये काम है, बस थोड़ा सा फ्री हो जाओ मैं आपको मंगवा दूँ, कब टेंशन ना लें, तो आ जाएंगी। तो मैंने कहा चलो है, तो फिर सोने पे सुहागा हो गया, मेरी टेंशन ख़त्म हुई। क्योंकि मुझे ये है कि जैसे आपको पता है कोई शादी वगैरह शुरू होती है तो फिर ना बंदे का दिमाग अटका रहता है कि हाँ ये भी करना है, अभी करना है, ख़ास तौर पर स्कूल खुल जाने उसके दौरान। तो मैं उससे पहले ये सारा बैग करेंगे फिल करके ना टेंशन मुकाना चाहती हूँ। तो खैर मैं वापस घर में आ गई, मैं कहा जिन्ना सूरज पे आ हुए ना तो बेहतर है मैं अच्छा सा मास्क लगाऊँ फेस पे ठंडा ठंडा। तो मैं चूज़ कर रही हूँ कि मैं कौन सा मास्क लगाऊँ। मास्क लगा के फिर मैंने कहा सफाइयाँ सुथराइयाँ करूँगी, थोड़ा टाइम निकल जाएगा। मास्क लगा लेते हैं और उलझन बड़ी होती है कि बस फटाफट ये ना मैं उतार दूँ। मुझे लगाने दी बड़ी जल्दी होंदी, तो लाने दी बड़ी जल्दी होंदी। तो मैं देख रही थी कि मैंने अभी ना क्लीनिंग वगैरह करनी है, डस्टिंग करनी है, मशीन लगानी है, वाशरूम साफ़ करना है। तो मैं ना ये मास्क लगा, मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा। मैं क्या वाह ऐ ते पहले क्यों नहीं मेरे दिमाग ने क्लिक किया। तो मैंने कहा ये लगा के ना तो मैं आराम से काम भी कर लूँगी और टाइम भी काफ़ी निकल जाएगा। नहीं तो मैं लगाती हूँ जब टीवी लगाऊँ ना तो फिर मैं ऐसे कोई मास्क लगा लेती हूँ, तो लेकिन मुझे उलझन होती है कि बस मैं उतार के आ जाऊँ। तो इस दफ़ा मैंने ये चूज़ किया है, मैं कि ये लगाती हूँ, देखती हूँ उसका रिज़ल्ट कैसा निकलता है। तो अच्छा मैं आपको एक प्यारी सी क्यूट सी चीज़ दिखाती हूँ। ये मैंने मंगवाया है आफिया के लिए परांदा, वो भी इंडियन दुकान से, इतना प्यारा निकला है और बिल्कुल हल्का है। नहीं तो परांदे थोड़े से नीचे से जैसे ये टसल लटक रहे हैं ना, बड़े भारी भारी होंगे ने, तो ये बड़े हल्के से हैं और इतना प्यारा। ख़ास मुझे सबसे जो मज़े की चीज़ लगी वो जो ये जो ब्लैक वाले के इर्द गिर्द गोल्डन गोल्डन लगा हुआ ना, ये बड़ा मज़े का है। क्योंकि अगर परांदा लेते हैं तो नीचे लटकन ज़रूर होती है लेकिन बाकी सारी ब्लैक वाला होता है। तो ये मुझे, मैंने कहा चलो इसको ना मेहंदी पे लगाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाल जो है ना वो करली है ना, तो मुझे इसकी हेयर स्टाइल की बड़ी टेंशन होती है क्योंकि वो हाथ भी नहीं लगाने देती बालों को और समझ ही नहीं आती कि इसके बालों को मैं करूँ तो करूँ क्या। बेटी बड़ी तो खुद ही अपनी हेयर स्टाइलिंग करती है, मेकअप वगैरह खुद ही कर लेती है। ये मेकअप तो आफिया भी नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं मेकअप करती। मैं आपको बता दूं माशाल्लाह 13 साल की 14 की होने वाली है लेकिन इसने कभी मेकअप किया ही नहीं है। तो बस इसको मैं बालों का थोड़ा सा होता है कि वो अच्छे सेट हो जाए। जो इसको ये पसंद है बदे बदे बाल हो, हिले ना मेरे बाल। तो मैंने कहा मेहंदी के लिए ना यही मुझे आइडिया लगा कि इसको ना परांदा लगा दूँ तो ये बेस्ट है कि हिलेंगे भी नहीं और स्टाइल का स्टाइल, और ये भी खुश और मैं भी खुश। नहीं तो मुझे बड़ी बच्चों के ना बाल अगर अच्छे ना बने हो तो मज़ा नहीं आता। तो खैर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सफाई करने लगी हूँ। सफाई करके उसके बाद मैंने कहा पिज़्ज़े की तैयारी करते हैं। तो बस पिज़्ज़ा ਦਾ ਕੀ ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਵੇਲਣੀ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ओवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ पिज़्ज़ा रेडी हो जाना। तो बस मैनू ऐसे पास है एक बारी साफ सुथरा घर हो जाए ना, फेस पे मास्क ला लिया भी, मास्क मेरा लथन वाला मैंने ऐसे लै करके फिर मास्क लगाऊंगी तो फिर इंशाल्लाह ताला खाना बनाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर दसियो। बस घर की रूटीन ही मैं शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी वापस कल इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।